दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स ने यह जानना चाहा है कि हम अगर अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट करने की सलाहियत में नहीं है, तो लास्ट टू लास्ट हमारे साथ क्या हो सकता है। तो देखिए, सवाल तो बड़ा कॉमन है और हर एक व्यक्ति जो लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर चुका है वो इसका जवाब जानना चाहता है। तो इसका जवाब तो हम इस वीडियो के लास्ट में देंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो डिफॉल्ट करने के बाद कितने तरह की रिकवरी होती है और हर एक रिकवरी में किस तरह से आपके साथ डील किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वो ये कि भाई अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, पैसों का इंतजाम हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके पेमेंट कर दीजिए, तो ही आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आप कर्ज लेकर के मामले को रफा दफा कर देते हैं तो कर्ज आप अपने इंड से धीरे धीरे चाहे जैसे भी उसे दे सकते हैं। लेकिन एक बार अगर लोन का या क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट विलफुल डिफॉल्टर में कन्वर्ट हो गया, या कहिए तो आपके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लग गया, तो फिर इन द फ्यूचर आपको ना ही लोन मिलेगा और ना ही किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि इसका मिस यूज करके लोग क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ही ना करें। तो ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। आप अगर कर्जदार हैं तो पेमेंट का अरेंज करें। अब जानते हैं कि क्या क्या रिकवरी के ऑप्शंस होते हैं और किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, वो भी रिकवरी के नाम पर। तो सबसे पहला जो रिकवरी का ऑप्शन होता है, शुरुआत होता है, वो होता है रिकवरी ओवर द कॉल। यानी कि फोन कॉल करके बड़े ही आराम से, बड़े ही तरीके से बात होती है कि सर आपका पेमेंट मिस हो गया है, आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 तरह की बातें। जिसके पास जेन्युइन रीजन होता है, जो सचमुच में जेन्युइन डिफॉल्टर होता है, जो सचमुच में पेमेंट करने की सलाहियत में नहीं होता है, जाहिर सी बात है कि वो फिर भी पेमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास फिलहाल सलाहियत नहीं है पेमेंट करने की। तो ओवर द कॉल जो बातें बड़े प्यार से हो रही होती हैं, वो धीरे धीरे बड़ा ही एग्रेसिव बातचीत में बदल जाता है और जो रिकवरी बंदा होता है वो गाली गलौज पर भी उतारू हो जाता है। यानी कि इस तरह से बदतमीजी करने लग जाता है जिसका उम्मीद हम और आप ना कभी किए होंगे और ना कभी करने को सोच सकते हैं। खैर, ये तो रिकवरी ओवर द कॉल होती है, जो शुरुआत होती है बड़े प्यार से, लेकिन बदतमीजी पर ये लोग आते हैं और तब भी अगर पेमेंट नहीं हो पाता है तो फिर रिकवरी एजेंट्स घर पर आते हैं। अब ये दूसरा स्टेज है रिकवरी का। घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद आजू बाजू के लोगों को बताते हैं, आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं, और उसके बाद अगर बंदा घर पे होता है तो उसे बुलाते हैं ताकि इसे इंसल्ट किया जाए। ये इंसल्टेड फील करेगा तो फिर किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके ये देगा ही। लेकिन अगर जो जेन्युइन डिफॉल्टर होगा, जिसके साथ सच में प्रॉब्लम होगा, तो फिर घर पे आने के बाद ही पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है। यानी कि वहां पे ये प्रूव हो जाएगा कि इस बंदे के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, यानी कि इस बंदे के साथ सच में दिक्कत है। अब यहां पर टाइम थोड़ा दिया जाता है कि भाई आप टाइम ले लीजिए, कहीं से अरेंज कर लीजिए, कहीं से कर्ज ले लीजिए, रिश्तेदारों दोस्तों से उधार लीजिए, लेकिन कम से कम इसका पेमेंट कीजिए। घर पे आने वाले एजेंट इसी तरह से बात करते हैं, आस पड़ोस के लोगों को भी जना देते हैं ताकि कम से कम इसे इंसल्टेड फील हो और ये जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करे। लेकिन फिर भी अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता तो फिर क्या होता है, कई सारे होम विजिट के बाद फिर जो है एक लीगल डिमांड नोटिस जारी होता है। और ये लीगल डिमांड नोटिस जो होता है वो होता है लीगल टीम की तरफ से, जो हर एक बैंक लीगल टीम को हायर करके रखती है। और वो लीगल टीम उस बंदे के नाम से पूरे अमाउंट के साथ, लोन नंबर के साथ, कंप्लीट एड्रेस के साथ, कितना अमाउंट ड्यू है उसके साथ और कितने दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन उस लीगल डिमांड नोटिस में होता है, जो कि बाई पोस्ट उसके एड्रेस पर भेजा जाता है। अब वो नोटिस देख करके कई लोग तो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई अब तो हमें जेल हो जाएगा, अब तो भाई हम लंबे समय के लिए चले गए। ऐसा कुछ सीन कई लोगों के साथ बनता है। लेकिन लीगल डिमांड नोटिस आता है और यह डिमांड नोटिस इसलिए भेजा जाता है ताकि अगला बंदा इसको देख करके परेशान हो जाए और कहीं ना कहीं से पेमेंट अरेंज करने की कोशिश करे। अब इसके बावजूद अगर पेमेंट वो नहीं कर पाता है तो फिर एक अगला ऑप्शन खुलता है, वो होता है रिकॉन्सिलेशन का। यानी कि लोक अदालत में उसे बुलाने का नोटिस दिया जाता है कि आपको एक नोटिस दिया जा रहा है, आप लोक अदालत में इतने तारीख को इतना बजे आप बंगाल में आइएगा, या आप चंडीगढ़ में आइएगा, या आप चेन्नई में आइएगा।
ठीक है, अगर कोई बंदा बिहार का है तो उसे चेन्नई बुलाया जाता है, और अगर कोई बंदा चेन्नई का है तो उसे बिहार बुलाया जाता है। मतलब इतना दूर बुलाया जाता है कि बंदा जगह का नाम सुन करके ही परेशान हो जाए और कहीं से पैसों का अरेंज करे, क्योंकि एक तो लोक अदालत में जाने की बात होती है, दूसरा वहां पर उसके ऊपर सुनवाई होगी, तो बंदा इसी डर जाता है कि भाई एक तो लोक अदालत में जाना उतना दूर, दूसरा कानूनी कार्रवाई, तो इससे बढ़िया बेहतर यह तरीका है कि हम इसका इंतजाम करें और पैसे को दे करके मामला रफा दफा कर दें। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम जिसके साथ होता है वो अगर पैसों का इंतजाम नहीं भी कर पाता तो फिर इसके बाद जो अगला स्टेप होता है रिकवरी का, और वो होता है रिकवरी नहीं बल्कि सेटलमेंट। लोक अदालत में जाने के बाद भी वहां पे सेटलमेंट ही होता है, वहां पे कोई अलग तरीके की बात नहीं होती, लेकिन वहां पर जो भी डिसीजन होता है वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के फेवर में होता है। यानी कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा कि आप पूरा का पूरा फुल अमाउंट पेमेंट कर दें, जितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, जितना इंटरेस्ट लगे हैं, सब के सब आप पेमेंट कर दें। ये सारा प्रेशर वहां पर बनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जा पाते हैं क्योंकि इतना दूर दराज जगहों पर रखा जाता है कि लोग जगह का नाम सुन करके ही परेशान हो जाते हैं, तो लोग जा पाते हैं बहुत कम। और अगर कुछ लोग जाते हैं तो वहां पे सेटलमेंट करवा दिया जाता है, और अगर वहां पर भी आप नहीं पहुंच पाते तो फिर लास्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन होता है सेटलमेंट का, कि सर आपका 50,000 रुपये बकाया है, आप 40,000 रुपये दीजिए और मामले को सेटलमेंट करवा लीजिए। तो इस तरह से लास्ट ऑप्शन जो होता है वो सेटलमेंट का होता है। लेकिन ध्यान रहे कि सेटलमेंट करवाने के केस में आपका सिविल स्कोर बड़ा बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और उसी सेटलमेंट स्टेटस जो कि सिविल ब्यूरो में दर्ज होता है आपके नाम पर, उसके बेसिस पे आपको ना कभी लोन मिलता है और ना कभी क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड खराब हो जाता है यहां पर अगर आपके नाम के साथ सिविल ब्यूरो में सेटलमेंट टैग लगा हुआ है तो। लेकिन सेटलमेंट करवाते हैं तो ठीक, अदरवाइज पेमेंट फिर भी नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है? तो अब आपको फाइनली यहां पर जवाब मिलेगा कि अब भी कुछ नहीं होता। मतलब कि ये सारे जो क्रेडिट कार्ड के लोन होते हैं या फिर पर्सनल लोन होते हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ तरीके से, बदतमीजी से, गाली गलौज करके, इंसल्ट करके रिकवरी करने की कोशिश होती जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और ये नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस इतना करने की भी इजाजत नहीं देता, लेकिन ये लोग इतना करते हैं। ठीक है, प्यार से जितना पैसा वसूला जा सकता है ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्यार से नहीं निकलता है तो फिर वही गाली गलौज, बदतमीजी, घर पे जाकर के इंसल्ट करना, लोक अदालत में बुलाना, फिर जो है इस तरह की सारी बातें, डराना, धमकाना, केस करने की धमकी देना, इस तरह की बातें होती हैं। केस भी होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने पैसे 10 लाख रुपए का ले लिया है लोन और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अमाउंट बड़ा होता है तो उसके मामले में केस भी होता है, और केस होता है तो केस की सुनवाई होने के बाद भी ज्यादातर जो केस का डिसीजन होता है वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के फेवर में होता है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं, आपने कंपनी को नहीं दिए हैं, तो चूंकि आप कर्जदार हैं तो इसलिए आपको वहां पे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आपको पैसे देने के लिए कहा जाएगा। तो केस भी होता है इस मामले में। तो ये चीज आप सोच के मत चलिए कि भाई बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट है, हमारे ऊपर केस नहीं हो सकता। तो देखिए, बड़ा अमाउंट और छोटा अमाउंट का कोई डेफिनेशन नहीं है। बैंक और एनबीएफसी कंपनी के नजर में हो सकता है कि 50,000 रुपए भी उसके नजर में बड़ा हो, और हो सकता है कि 2 लाख रुपए भी उसके नजर में बड़ा अमाउंट ना हो। अब ये डिपेंड करता है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं, जो इस केस को डील कर रहा है, वो आपके केस को कैसे देख रहा है। अगर वो चाहे तो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, और कोर्ट का फैसला आने के बाद आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। चाहे आप अपना घर बेचिए, चाहे आप अपने घर के जेवरात बेचिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला होगा तो फिर आपको उस पर अमल भी करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर जो केसेस होते हैं छोटे मोटे अमाउंट में 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, इसमें कोई केस का मामला बड़ा कम देखने को मिला है, ये ना के बराबर देखने को मिला है। तो फाइनली सवाल का जवाब ये कि अगर हम लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये करने की सलाहियत में नहीं है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है लास्ट टू लास्ट? तो लास्ट टू लास्ट यही होगा कि भाई आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ रेगुलर रिकवरी की जाएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आपसे रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान की सलाहियत अगर खराब है, फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ है, तो ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं होता। 2-4 महीने, 6 महीने, बड़ा मुश्किल से साल, 2 साल हो सकता है, लेकिन 3-4 साल बाद किसी तरह से तो सिचुएशन ट्रैक पर आएगा ही, तो आने के बाद रीपेमेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए रिकवरी सालों सालों तक चलता है। तो यह चीज ध्यान में बिल्कुल भी ना रखें कि भाई 2 साल अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो हमारे ऊपर से रिकवरी खत्म हो गई। नहीं,
बल्कि रिकवरी जारी रहेगा। 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, ये चलता ही रहता है। लेकिन केस के मामले बड़ा कम होते हैं, रिकवरी लगातार चलते ही रहते हैं। तो आई होप कि जिन जिन लोगों का यह सवाल था कि पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन जो कि अनसिक्योर्ड है, अगर हम उसका पेमेंट करने की सलाहियत में नहीं है या पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या लास्ट टू लास्ट हो सकता है, तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। जाते जाते फिर से मैं उसी बात को रिपीट करूंगा, वही डिस्क्लेमर कि अगर आपके पास पैसों का इंतजाम हो सकता है, आप कहीं से पैसे अरेंज कर सकते हैं, तो हमारा सजेशन होगा कि आप जल्द से जल्द पेमेंट करें, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर पर्सनल लोन हो। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो इन द फ्यूचर आपको लोन मिलने में, आपको किसी भी तरह का लोन मिलने में या किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी हो जाती है। तो पेमेंट को इग्नोर ना करें, बल्कि कोशिश करें कि जल्द से जल्द अरेंज करके रीपेमेंट कर दे और मामले को रफा दफा कर दे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।